हे दोस्तों, दर्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 3 है मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैट्रिसेस क्या होते हैं। ए मैट्रिक्स इज सिंपली ए सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन ए रेक्टेंगुलर टेबल। कि मान लीजिए कि आपके पास कुछ नंबर्स हैं, ओके, और उन नंबर्स को आप एक रेक्टेंगुलर टेबल में अरेंज कर रहे हैं, तो उस तरह के अरेंजमेंट को आप मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल कि आपके पास मैट्रिक्स का नाम है ए और उसमें नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 या 9। तो यहाँ पे जो नंबर्स था उसे हमने अरेंज किया है रेक्टेंगुलर टेबल फॉर्म में और यहाँ पे एक ब्रैकेट पुट किया है। तो इस तरह के अरेंजमेंट्स को हम मैट्रिक्स कहते हैं। अगर आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट एक सिंगल होगा तो हम उसे मैट्रिक्स कहेंगे, और अगर यह अरेंजमेंट्स बहुत सारे होते हैं, 2 या 2 से 3, तो हम उसे मैट्रिसेस कहते हैं। तो ये हो गया मैट्रिसेस। इसके बाद आता है ऑर्डर। तो जैसा कि हमने डिटरमिनेंट में पढ़ा था कि ऑर्डर्स क्या होते हैं, m इंटू n फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे m रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज और n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 और ये 2 हो गए, और कॉलम्स 1 2 3 4। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2 इंटू 4। तो डिटरमिनेंट में हमने 2/2 और 3/3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स को हमने सॉल्व किया था। अभी यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है कि डिटरमिनेंट में भी आपने नंबर्स को अरेंज किया था इसी तरह, और यहाँ भी हम इसे अरेंज कर रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहला डिफरेंस मैं बताऊँगा कि वहाँ पे जो अरेंजमेंट था उसमें नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होते थे। यानी कि अगर 2 रोज़ हैं तो 2 कॉलम्स भी होंगे, अगर 3 रोज़ होगा तो 3 कॉलम्स भी होगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस हो सकता है। ये सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो मैट्रिसेस के टाइप्स को हम आगे देखने वाले हैं। दूसरा है कि डिटरमिनेंट को हम बार ब्रैकेट्स में दिखाते थे और मैट्रिक्स को हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। और लास्ट पॉइंट है कि डिटरमिनेंट जो है वो मैट्रिसेस का ही एक पार्ट है, जिसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो अगले टॉपिक में हम इसे भी कवर कर लेंगे कि किस तरह डिटरमिनेंट्स और मैट्रिसेस एक दूसरे से रिलेटेड हैं। वापस यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर आपने देख लिया कि ऑर्डर्स को हम कैसे लिखते हैं। अब दूसरा है कि इसके जो एंटिटीज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7 9, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो उसका एक जनरल एक्सप्रेशन है, वो मैं बताता हूँ। अगर यहाँ पे A है, कैपिटल A, तो अंदर के जो एलिमेंट्स होंगे उसे हम स्मॉल दिखाएंगे, और अगर यहाँ पे B होगा तो यहाँ पे हम स्मॉल b दिखाएंगे। तो यहाँ पे A है तो इसलिए मैं यहाँ पे स्मॉल a यूज़ कर रहा हूँ, और ये I J हो जाएगा, AIJ, वेयर I इज इक्वल टू रो इंडेक्स और J इज इक्वल टू कॉलम इंडेक्स। कि ये जो फर्स्ट पोजीशन होगा ये क्या होगा, फर्स्ट रो होगा और फर्स्ट कॉलम होगा। तो इसका जो I है वो 1 होगा और J होगा वो भी 1 होगा। अब हम जैसे राइट हैंड साइड में जाते हैं, मतलब रोज में, तो क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, नेक्स्ट होगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। और हम वर्टिकल जाते हैं डाउन साइड में, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। नेक्स्ट है कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम,
थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इस तरह हम मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जनरल स्टेटमेंट्स है। अब यहाँ पे भी दो चीज़ आते हैं कि कौन से कंडीशंस में i जो है इज इक्वल टू j होता है और कौन से कंडीशन में i इज़ नॉट इक्वल टू j होता है। फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ तो A11, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो i इज इक्वल टू j है। जो i का पोजीशन है वही j का भी पोजीशन है, बट यहाँ पे यह नहीं है। यहाँ पे i 1 है और j 2 है, और यहाँ पे भी i 1 और j 3 है। बट अब हम यहाँ पे डायगोनल साइड में जाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये डायगोनल फॉर्म हो रहा है। तो ये डायगोनल में क्या होता है, अब डायगोनल यानी कि यही डायगोनल देखना है आपको इस फॉर्म में, न कि इस तरह डायगोनल, ये इस तरह। अगर इस तरह डायगोनल को देखेंगे तो यहाँ पे i इज इक्वल टू j है, यहाँ भी i इज इक्वल टू j, और यहाँ पे भी i इज इक्वल टू j है। यह चीज़ मैं अभी पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि यह आपको हेल्पफुल होगा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को समझने में। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहला टाइप है रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम नहीं होते हैं। तो एग्जांपल यहाँ पे मैं बताता हूँ कि A मैट्रिसेस है और इसके एलिमेंट्स हैं 1, 5, -3, 6, 4, -2। तो अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 2 है और कॉलम्स 3 है, तो इसका ऑर्डर होता है 2 × 3। तो इस तरह के मैट्रिसेस को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस बोलते हैं। मान लीजिए कि अगर आपके पास एक अलग तरीके का मैट्रिसेस दिया है जहाँ पे सिर्फ कॉलम्स हैं 1, 5, 3, या फिर C जहाँ पे सिर्फ रोज दिए गए हैं 5, 6, -2, इस तरह के मैट्रिक्स। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ एक ही कॉलम है और नंबर ऑफ रोज हैं, और यहाँ पे एक ही रो है बट नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर होता है, यहाँ पे रोज कितने हैं 3 हैं, तो ये 3 आ गया, और कॉलम 1 है तो ये 1 आ गया। अब यहाँ देखेंगे तो एक ही रोज है बट नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर होता है 1 × 3। तो इसे हम जनरल स्टेटमेंट में लिखते हैं कि m × n, यानी कि सिर्फ m बढ़ेगा बट n यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स वो एक ही होगा। और इसे हम लिखेंगे 1 × n कि नंबर ऑफ रोज एक ही होगा और कॉलम्स बढ़ते जाएंगे। और ये दोनों एक स्पेशल टाइप के मैट्रिसेस होते हैं, और इस तरह के मैट्रिसेस को हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर, जहाँ पे सिर्फ कॉलम्स होगा एक और नंबर ऑफ रोज होंगे, और इसे हम कहेंगे रो मैट्रिक्स या फिर रो वेक्टर। बहुत ही सिंपल है इसे समझना। अब नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिसेस। यह तो नाम से मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे स्क्वायर टाइप का मैट्रिक्स फॉर्म होगा जहाँ पे m इज इक्वल टू n होगा, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। एग्जाम्पल की बात करें तो A मैट्रिक्स है और इसके एलिमेंट्स हैं 5, 6, 4, 8, 5, 7, 9, 8, 2। तो अभी आप देखेंगे तो 3×3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 1, 2, 3 है और कॉलम्स भी 1, 2, 3 है। तो इसका ऑर्डर है यहाँ पे 3 × 3। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इसके अंदर भी बहुत सारे सब टाइप्स हैं, एक एक करके उनको हम देखेंगे। और सबसे पहला सब टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स।
डायगोनल मैट्रिक्स। जैसा कि पिछले टॉपिक में मैंने बताया था कि डायगोनल्स, ये जो डायगोनल फॉर्म हो रहा है जहाँ पे i इजिकल टू जे होते हैं, तो इसके बेसिस पे इन्हें स्क्वायर मैट्रिक्स को डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ कि डायगोनल मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली इसे d से रिप्रेजेंट किया जाता है और d इज इक्वल टू स्मॉल d, जैसा कि बताया था। यहाँ पे d है तो यहाँ पे स्मॉल आ जाएगा d, और i j इसके इंडेक्सेस हैं, रोज और कॉलम्स के, वेयर d i j जो एलिमेंट्स होंगे इज इक्वल टू 0 होगा कौन से कंडीशंस में, फॉर ऑल i नॉट इक्वल टू j, और सेकंड है डी आई जे इज इक्वल टू स्केलार फॉर ऑल i इज इक्वल टू j। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो डायगोनल है वहाँ पे क्या होता है, i इज इक्वल टू j होता है, तो वहाँ पे ये स्केलार होगा। ये स्केलार यानी कि मैग्नीट्यूड क्वांटिटी, जैसा कि साइंस में पढ़ा था, दो तरह के क्वांटिटीज़ होते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ में क्या होता है कि सिर्फ क्वांटिटीज़ होते हैं बट डायरेक्शंस नहीं होते हैं, और वेक्टर क्वांटिटीज़ में क्या होता है कि दोनों होते हैं, क्वांटिटी एज वेल एज डायरेक्शन। बट स्केलर क्वांटिटीज़ में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब i इजिकल टू जे डायगोनल के प्लेस पे कोई भी नंबर होगा और बाकी के प्लेसेस पे क्या होंगे, इजिकल टू 0 होगा फॉर i नॉट इक्वल टू j। समझे आप। और इसका एग्जाम्पल है d इजिकल टू 5 0 0 0 0 5 0 0 5, और इसे मैं 8 कंसिडर कर रहा हूँ, 8 और इसे 9। तो अभी आप डायगोनल को देखेंगे यहाँ पे तो 5 8 9 है, और बाकी के जो प्लेसेस हैं जहाँ पे i नॉट इक्वल टू j है वो प्लेसेस 0 है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल पे यहाँ पे बात करें, d है मैट्रिक्स और इसके डायगोनल के प्लेसेस पे 5 8 9 है, और बाकी के जो प्लेसेस हैं जहाँ पे i नॉट इक्वल टू j है वो 0 0 है। तो ये दोनों कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल होता है, इस वजह से इसे हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसी के दूसरे टाइप में जाते हैं जिसे हम बोलते हैं स्केलार मैट्रिक्स। स्केलार मैट्रिक्स को हम k से रिप्रेजेंट करते हैं। सो k इज इक्वल टू, अब यहाँ पे स्मॉल k आ जाएगा और i j, वेयर k i j इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल i नॉट इक्वल टू j, और बाकी के प्लेसेस पे इसकी वैल्यू आ जाएगी k फॉर ऑल i इज इक्वल टू j। इसका बोलने का मतलब है कि जो डायगोनल के प्लेसेस होंगे वो सेम होंगे k, यानी कि अगर मान लीजिए कि 5 है तो 5 पूरे डायगोनल में तीनों एलिमेंट्स में 5 5 5 रहेगा। अगर वो दोनों अलग अलग होंगे तो वो आ जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स में। मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ। एग्जांपल है k इज इक्वल टू 5 0 0 0 0 5 0 0 5। अभी आप देखेंगे यहाँ पे ये जो डायगोनल के टर्म्स हैं वो सेम है, तीनों प्लेसेस पे 5 5 5 है। तो अगर ये तीनों सेम होते हैं तो वो स्केलर मैट्रिक्स में आएंगे। अगर यह अलग होगा, मान लीजिए कि इस तरह 8 0 0 0 0 9 0 0 और यहाँ पे 7, तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे जो डायगोनल के प्लेसेस हैं वो अलग अलग हैं, बट ये बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो 0 0 हैं। तो ये हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स और ये हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। समझे आप। यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स पे मैट्रिक्स को अलग डिवाइड किया गया है। अगला टाइप है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसे हम I से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो इसके कंडीशंस की बात करें तो i इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे स्मॉल i और ये i j, जहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो होते हैं 0 फॉर i नॉट इक्वल टू j। सेम कंडीशंस है जैसा कि पहले के कंडीशंस में था, जहाँ पे i और j सेम नहीं होते थे वहाँ पे 0 आता था। और दूसरा है कि अगर i इज इक्वल टू j होगा वहाँ पर आएगा 1। समझे आप यह स्टेटमेंट कि जिस जिस जगह पे i और j सेम नहीं होंगे वहाँ पे 0 होगा, और जहाँ पे i इज इक्वल टू j डायगोनल के नंबर्स हैं वहाँ पे 1 होगा। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो इसे हम i से रिप्रेजेंट करते हैं, और अभी आप देखेंगे तो इसी को मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ, बट नंबर होंगे 1 0 0 0 0 1 0 0 1। तो आप देखिए यहाँ पे जो डायगोनल है वहाँ के प्लेसेस पे सिर्फ 1 1 1 है और बाकी के प्लेसेस पे 0 0। तो इस वजह से इस मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, या फिर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। इसके बाद का टॉपिक आता है कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसी में दो सब मैट्रिक्स के टाइप हैं। पहला टाइप है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा है कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दोनों में डिफरेंस मैं बताता हूँ कि क्या है दोनों में डिफरेंस। एक मैं मैट्रिक्स ले रहा हूँ जिसके नंबर्स हैं 7 0 0 1 2 0 5 3 4 कि ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यहाँ पे डायगोनल फॉर्म हो रहा है इस तरह 7 2 4। तो ये डायगोनल की वजह से क्या होता है कि ये मैट्रिक्स में दो पोर्शंस बन जाते हैं। एक है अपर पोर्शंस जहाँ पे 1 5 3 है, और एक है लोअर पोर्शंस 0 0 0। तो अपर यानी कि जो नंबर्स होंगे वो ऊपर के साइड में होंगे और बॉटम के साइड में 0 0 0 होगा, तो उसे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। लेकिन इसी का रिवर्स हम बात करें सेम एग्जांपल में कि 7 0 0 2 0 4 यहाँ पे 1 5 3। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे जो डायगोनल है वो है 7 2 4, बट जो नंबर्स हैं वो लोअर साइड में है और अपर साइड में 0 0 0 है। तो इस वजह से इसे हम कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर कि अगर नंबर्स ऊपर होंगे और नीचे 0 0 होगा तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और अगर नंबर नीचे होंगे और ऊपर 0 0 होगा डायगोनल के तो उसे हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। यह जस्ट स्टडी के लिए है, आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि दिया गया मैट्रिक्स कौन से टाइप का मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स में अगला टाइप है ई सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे सिमेट्रिकल फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल की बात करें तो हम यहाँ पे ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का जो पोजीशन है अगर हम उसे इंटरचेंज करते हैं और ये दोनों सेम होंगे तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे एक मैं मैट्रिक्स बताता हूँ 2 3 5 3 5 7 0 0 1। तो फर्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे कि रोज और कॉलम का पोजीशन इंटरचेंज होगा। तो यहाँ पे जो है 1 1 है तो ये तो सेम होगा। पोजीशन किसका चेंज होगा? ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के। अगर आप 3 के लिए देखेंगे तो 3 को हम यहाँ पे उसका पोजीशन लिखेंगे कि ये हो जाएगा नंबर ऑफ रोज 1 और कॉलम है 2। अगर हम इसे इंटरचेंज करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा A 2 1 यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये जो पोजीशन था इसे इंटरचेंज करके यहाँ पे 3 मिल गया, तो ये भी सेम है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिकल मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इसी का ही अगला स्टेप है
जहाँ पे ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई होता है कि पॉजिटिव एलिमेंट और दूसरे साइड में वो निगेटिव में हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे कंसिडर करते हैं हम कि 2, 3, 5, यहाँ पे 3 और 5 पॉजिटिव है तो यहाँ पे ये निगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे 7, 0, 0, 1। अभी यह पोजीशन का मैंने तो एग्जाम्पल यहाँ पे बता दिया। मैं इस पोजीशन का बताता हूँ 5 का। 5 का पोजीशन क्या होगा, नंबर ऑफ रोज 1 होंगे और कॉलम है 3। तो इस पोजीशन को हम इंटरचेंज करते हैं तो ये हो जाएगा A31। जैसा कि यहाँ पे बताया गया तो ये माइनस में हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस आ गया। तो A31 ये प्लेस है कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये पॉजिटिव था, यहाँ पे ये निगेटिव हो गया है, यानी कि -5। तो इसलिए इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप्स खत्म होते हैं और एक लास्ट टाइप है जिसे हम कहते हैं जीरो और नल मैट्रिक्स। यह भी नाम से ही मालूम पड़ता है कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे वो ज़ीरो ही होंगे, 0, 0, 0, 0। ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो 0, 0, 0। तो यहाँ पे जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब ज़ीरो रहेंगे, तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे टाइप ऑफ मैट्रिक्स ख़त्म होता है। अब हम देखते हैं कि मैट्राइसेस का अलजेब्रिक ऑपरेशंस हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जैसा कि पहले हमने देखा था कि स्केलर यानी कि कोई भी नंबर मैग्नीट्यूड होगा या क्वांटिटीज आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे k है स्केलर और मैट्रिक्स दिया गया है a। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी कि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे हम बोल सकते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, k इंटू a। तो ये हमारा प्रोडक्ट होगा और इस ऑपरेशन को हम स्केलिंग ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। a इज इक्वल टू, अगर आपके पास दिया गया है 2, 3, 4, 5 और आपको पूछा गया है कि 2a की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे जो स्केलर होगा वो 2 होगा और हम क्या करने वाले हैं, यह जो 2 है इसे हम हर एक एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 4, 2 3 6, 4 2 8, 5 2 10। समझे आप मैंने क्या किया कि जितने भी एलिमेंट्स है मैट्रिक्स में उन सभी को इस स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया और हमें यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ निकल गई। तो इस तरह हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि यहाँ पे मैंने लिखे हैं, बट यह कंडीशन यहाँ पे है कि वो दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के होने चाहिए। अगर आप 2/2 ऑर्डर को 3/2 ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो गलत माना जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला है कि यह कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव इन द सेंस कि आप a को b से मल्टीप्लाई करें या फिर b को a से मल्टीप्लाई करें तो दोनों सेम होता है। तो यहाँ पे m इंटू a है और a इंटू m है। m जो है वो भी एक स्केलर है। दूसरा है प्रॉपर्टी कि यह एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव इन द सेंस कि यहाँ पे दो स्केलर्स हैं m और n। अगर हम m को a से मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स से और जो प्रोडक्ट मिलेगा उसे हम n से मल्टीप्लाई करें तो वो वैल्यूज़ हमारे m a इंटू n के बराबर होगा। यानी कि पहले मैं मैट्रिक्स a को n से मल्टीप्लाई करूँगा और जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा उसको मैं m से मल्टीप्लाई करूँगा, तो यह दोनों सेम होंगे। एसोसिएटिव का मतलब होता है। अब आता है कि यह डिस्ट्रीब्यूटिव भी होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव इन द सेंस कि m a प्लस b मैट्रिक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि m इंटू a प्लस m इंटू b।
तो जो स्केलर है उसको मैं a से मल्टीप्लाई करूँगा और b से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करूँगा तो भी मुझे सेम वैल्यूज़ मिलेंगी। तो इसका मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव है। चौथा है कि 0 इंटू ए इज इक्वल टू 0। किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे 0 मिलेगा। और पांचवा है कि m इंटू 0 इज इक्वल टू 0। किसी भी ज़ीरो मैट्रिक्स को यानी कि नल मैट्रिक्स को अगर आप कोई भी स्केलर m से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आपको यहाँ पे 0 ही मिलता है। और लास्ट है m इंटू n और मल्टीप्लाइड बाय a, यानी कि दोनों स्केलर्स को मल्टीप्लाई करके हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यूज़ इक्वल टू होगा m इंटू a प्लस n इंटू a। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशंस के, जो कि हम आगे के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के टाइम पे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट ऑपरेशन है इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस, कि आपके पास दो मैट्राइसेस दिए गए हैं A और जिसके एलिमेंट्स हैं 2 -5 3 4, और दूसरा मैट्राइसेस है B इज इक्वल टू 2 -5 3 4। तो अभी आप इन दोनों मैट्राइसेस को ध्यान से देखने पे मालूम पड़ता है कि इनके जो एलिमेंट्स हैं दोनों सेम है। तो अगर एलिमेंट्स सेम होते हैं तो मैट्राइसेस को हम सेम बोल सकते हैं, A इज इक्वल टू B। यही चीज़ इसके अंडर में आता है इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस में, कि AIJ इज इक्वल टू BIJ। और इसका एक एप्लीकेशन है कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर टू वेरिएबल्स के साइमल्टेनियस इक्वेशंस की बात करें तो उसका एक्सप्रेशन है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। यह दो वेरिएबल के लीनियर इक्वेशंस हैं और इसे हम मैट्राइसेस के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा a1x प्लस b1y a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c1 c2। तो यहाँ पे भी इसका एप्लीकेशन आता है। जैसा कि हमने यह दो वेरिएबल का लिखा, सेम वे हम तीन वेरिएबल्स के भी लिख सकते हैं। b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। तो इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1z, a2x प्लस b2y प्लस c2z, a3x प्लस b2y प्लस c3z। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के जो भी टर्म्स हैं वो मैट्राइसेस में आ जाएंगे और राइट हैंड साइड के दूसरे तरफ d1 d2 d3। तो यह इसका एक एप्लीकेशन है। और इसके प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सिमेट्रिकल है, यानी कि a इज इक्वल टू b है तो इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि b इज इक्वल टू a होता है, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी है कि मान लीजिए A मैट्रिक्स B से इक्वल है और B मैट्रिक्स C के साथ में इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स A इज इक्वल टू C होता है, कि मैट्रिक्स A जो है वो B के साथ में इक्वल है और B जो है वो C के साथ में इक्वल है। तो हम कंक्लूड करके कह सकते हैं कि A जो मैट्रिक्स है वो इक्वल टू C होता है। यह एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस का। नेक्स्ट अलजेब्रिक ऑपरेशंस है मैट्राइसेस के, कि एडिशन ऑफ मैट्राइसेस एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्राइसेस। दोनों को सेम तरीके से करते हैं, बस दोनों के प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैं एडिशंस बताऊंगा कि दो मैट्रिक्स हैं आपके पास जिसके एलिमेंट्स हैं A B C D और दूसरा है आपके पास P Q R S।
तो अगर एडिशन पूछा जाता है कि a प्लस b का, तो सबसे पहला कंडीशन है कि दोनों के ऑर्डर्स सेम होने चाहिए। यहाँ पे 2/2 है, यहाँ भी 2/2 है, तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। अगर यह दोनों ऑर्डर्स अलग अलग होते थे तो हम उसका एडिशन नहीं कर पाते थे। सो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा कि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ में ऐड करेंगे, a प्लस p। सेकेंड एलिमेंट है b प्लस इसके सेकेंड एलिमेंट के साथ में q, और c को r के साथ और d को s के साथ ऐड करेंगे, c प्लस r d प्लस s। तो इस तरह दो मैट्रिसेस को आप ऐड कर सकते हैं। और अगर हम मैट्रिक्स के सब्सट्रैक्शंस की बात करें तो ये हो जाएगा, यहाँ पे a b c d है और दूसरा मैट्रिक्स है p q r s। तो अगर हम इनके सब्सट्रैक्शंस की बात करें तो फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट दोनों के बीच में माइनस साइन आ जाएगा, a माइनस p, b माइनस q, c माइनस r, d माइनस s। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों ही मिलते जुलते हैं। एक जगह पे प्लस करना है, दूसरे जगह पे माइनस करना है, बट दोनों को सेम तरीके से सॉल्व करना है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। तो एडिशंस के प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो यह कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव यानी कि a प्लस बी और b प्लस a दोनों की वैल्यूज़ सेम होती है। लेकिन अगर हम सब्सट्रैक्शन में बात करें तो ये नहीं होता है। a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस a। लेकिन इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस a। समझे कि लिखने का जो तरीका है वो चेंज है कि इफ़ सब्सट्रैक्शन इज कंसीडर्ड एज एडिशन ऑफ निगेटिव। ये जो सब्सट्रैक्शन है यहाँ पे माइनस b है, इसे हम कहते हैं कि एडिशन ऑफ निगेटिव, यानी कि ये जो निगेटिव है उसको हम ऐड कर रहे हैं। तो अगर हम इस तरह लिखेंगे तो ये वैलिड माना जाएगा। दूसरा प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। तो एडिशन जो है वो एसोसिएटिव होता है और सब्सट्रैक्शन जो है वो नहीं होता है। a प्लस बी इज इक्वल टू सी और a प्लस बी प्लस सी, तो इन दोनों की वैल्यूज सेम होती है, बट यहाँ पे यह सेम नहीं होती है। तीसरा है a प्लस ज़ीरो मैट्रिक्स। तो इसे हम ऐड करेंगे तो 0 प्लस a मिलता है, या फिर हम a भी लिख सकते हैं। चौथा है a प्लस माइनस a मैट्रिक्स। तो जब भी दोनों मैट्रिक्स सेम है, जस्ट साइन चेंज है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो इन्हें हम ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पे 0 ही मिलेगा। और इसे हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि माइनस a प्लस a। और पांचवा प्रॉपर्टी है कि a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस सी। अगर यह कंडीशन आपका दिया गया है तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि ये इस साइड का a और राइट साइड का a कैंसिल हो जाएंगे और b इज इक्वल टू सी आपको मिलता है। c भी सेम है, जस्ट सीक्वेंस चेंज है। यहाँ पे a प्लस बी था, यहाँ पे b प्लस a है और c प्लस a है। तो a दोनों साइड के कैंसिल होकर के b इज इक्वल टू सी मिलता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्पफुल होंगे। तो जैसे जैसे हम एग्जांपल्स की तरफ बढ़ेंगे और एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको यह प्रॉपर्टीज़ और हमने जो स्टडी किया है वो याद होते जाएंगे। अगले वीडियो में हम सॉल्व्ड एग्जांपल्स को कवर करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।